नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं आर्म प्रोपेटेक के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये लगभग 1 मंथ में इतनी गिरावट के बावजूद भी 1 मंथ में 35% का रिटर्न दे रहा है। देखिए आज बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है, लगभग 5% का डाउन सर्किट इसने मारा है। तेज़ी तो इस स्टॉक में बनी थी, लेकिन फिर वहाँ से इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक में कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाई बनाया था लगभग ये 223 रुपये 20 पैसे, फिर वहाँ से इस स्टॉक में डाउन सर्किट लग गई लगभग 202 रुपये की। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक के चार्ट पे तो देखिए ये आज मतलब कई दिनों से बहुत ही भारी तेज़ी में था और फिर उसके बाद इस स्टॉक में भारी वॉल्यूम भी उठाया जा रहा था। आप यहाँ पे देखिए इतनी भयंकर तेज़ी थी इस स्टॉक में कि लगभग ये देखते ही देखते पैसा 2 गुने से ज़्यादा कर दिया। खाली देखते ही देखते पैसा 2 गुने से ज़्यादा कर दिया। तो देखिए ये मार्केट जो गिर रही है ये कोविड की वजह से गिर रही है, आप सभी लोगों को पता है। जो कि साउथ अफ्रीका में एक जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, उसकी वजह से मार्केट में बहुत ही भारी पैनिक हो रहा है। देखिए पैनिक तो कई दिनों से हो रहा था जब यहाँ भी मार्केट ये स्टॉक गिरा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। पैनिक तो मार्केट कई दिनों से हो रहा है जब यहाँ ये स्टॉक गिरा था। फिर उसके बाद इसका जब रिजल्ट एक अच्छी पोजीशन पे आया तो इस स्टॉक में और भी भारी तेज़ी देखने को मिली। तो देखिए कोई भी स्टॉक है अगर थोड़े ही समय में मतलब कितने दिन में, आप देखिए ये अपडेट देखिए 11 नवंबर और आज लगभग जो ये गिरावट हुई है ये कब हुई है 29 नवंबर। मतलब अगर 20 दिनों के अंदर में अगर इतनी भारी तेज़ी किसी स्टॉक में 20 दिनों से पहले ही कोई भी अगर स्टॉक अगर पैसा 2 गुने से ज़्यादा कर देगा तो जाहिर सी बात है कि उस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोविड की वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है तो ये आपको जानना चाहिए कि ये लगभग किस लेवल पर जाके एक स्टॉप ले सकता है। देखिए जो पहला लेवल है इसका रुकने का लगभग 140 रुपये के आसपास है फर्स्ट सपोर्ट का, ठीक है, और सेकंड सपोर्ट का वही लगभग 100 रुपये के आसपास है। तो मेरे को लगता नहीं है कि 100 रुपये तक स्टॉक आना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये करेक्शन होके यहाँ भी रुक सकता है क्योंकि स्टॉक बढ़िया है, तो यहाँ पर भी रुक सकता है, इधर बीच में 180 170 के आसपास भी रुक सकता है। लेकिन अगर इसी तरीके से कोविड की प्रॉब्लम रही तो इस स्टॉक में गिरावट देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी है एक आईटी सेक्टर की। और आईटी सेक्टर में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो जगह जगह जाके ऐसा कुछ मतलब सॉल्यूशन करना हो या कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो। देखिए आईटी सेक्टर का मतलब है कि ऑनलाइन सर्विसेज होती है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड करना है वो डायरेक्ट ऑनलाइन कर देते हैं, कोई भी इनको दिक्कत नहीं होती है, ना तो कहीं जाना, घर से ही बैठे बैठे या कंपनी से ऑफिस से ही बैठे बैठे सब कुछ इंस्टॉल वगैरह सब कुछ कर देते हैं। तो उतनी ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में नहीं हो सकती है। मैंने आपको बोला ना कि सपोर्ट यहाँ भी ले सकता है 190 180 170 160 150 के 140 के ऊपर भी सपोर्ट ये ले सकता है। लेकिन देखिए अगर जो लंबे टाइम होराइजन का अगर कोई बंदा है जो इसको लंबे समय तक के लिए रखना चाहता है तो यहाँ पे रख सकता है। लेकिन अभी मैं खरीदारी की राय नहीं दूंगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इस स्टॉक में पहले ही डाउन सर्किट लग रहा है तो माल तो बिक नहीं रहा है, ठीक है। और अगर इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है तो माल मिल भी नहीं रहा है। तो अब करें क्या? देखिए करना क्या है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वही लोग इस स्टॉक में अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आपको करना क्या है,
अगर आप लंबे समय के टाइम होराइजन में हैं, आप 2 साल 4 साल 5 साल दे सकते हैं, तो ये जब गिरता है ना, तो आप कुछ कुछ स्टॉक उठाया करिए। उससे क्या होगा कि हर एक, अगर आप लेबल पर खरीदारी करेंगे, हर एक लेबल पर, तो आपका जो एक लेबल रहेगा, मतलब जो आपका एक इस स्टॉक का जो एक प्राइस होगा वो एक एवरेज में आ जाएगा। लेकिन आपको उठाना कैसे है वो मैं समझा देता हूँ। जितना नीचे गिरे उतना ज़्यादा माल उठाइए। आप समझ गए? जितना नीचे गिरे, अभी देखिए अभी कैसे है, यहाँ पे अगर गिरता है तो आप इतना उठाइए, इधर गिरता है तो इतना उठाइए, यहाँ पे गिरता है तो थोड़ा ज़्यादा उठाइए, इधर गिरता है तो और भी ज़्यादा उठाइए, इधर गिरता है तो और भी ज़्यादा उठाइए, यहाँ पे गिरता है तो और भी ज़्यादा उठाइए। मतलब हर एक लेवल और हर एक टाइम होराइजन पे जितना गिरते जाएंगे स्टॉक, उतना ज़्यादा वॉल्यूम आप उठाते जाइए। अगर आप लंबे टाइम होराइजन के लिए हैं तो देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मैं मना इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, लोग रीज़न पूछते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए आप मना क्यों बोल रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। इसमें है क्या कि अगर ये स्टॉक डाउन सर्किट मारने लगा तो डाउन सर्किट मारते जाएगा और आपका माल बिकेगा ही नहीं। अगर ये अपर सर्किट मारा, ठीक है, अपर सर्किट मारने के बाद फिर ये कल डाउन सर्किट मार दे तो फिर आपका बिकेगा नहीं। तो इसीलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करेंगे तो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये 150 का लेवल 140 के लेवल तक आता है तो आप एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू फ्रेंड।